नमस्कार, जनभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री निवास पर योगी मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक के साथ की। इस बैठक में पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उनसे उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर अभियान की भी सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि सुशासन ही सत्ता का रास्ता है। जनता प्रसन्न है तो शासन सुखद है। 4 घंटे तक मंत्रियों से बैठक कर पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि अब वो कोई चूक नहीं चाहते। उन्होंने मंत्रियों को जनता के बीच जाने को कहा और पिछड़े क्षेत्रों में काम करने संबंधी अहम निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने परिवारवाद जैसे आरोपों से बचने की नसीहत भी मंत्रियों को दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी नेताओं पर किसी भी तरह के दाग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वे चाहते हैं कि सारे पार्टी नेता साफ सुथरे रहें, उनकी छवि साफ रहे। कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके पास अब आराम करने का वक्त नहीं है। अभी से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट जाइए। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक समय दें और लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराएं। उनको बताएं कि सरकार की योजनाएं क्या हैं आपके लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो नागरिक इन सरकारी योजनाओं के सही पात्र हैं उन तक हर हाल में योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए और ये जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को एक टास्क भी दिया, एक जिम्मेदारी सौंपी। इसके अनुसार सभी मंत्रियों को अपने 50 दिन के भीतर किए गए काम और उसकी समीक्षा करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी मंत्रियों के काम और उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। वहीं संगठन से जुड़े हुए नेताओं का कहना है कि इसी काम के आधार पर आने वाले लोकसभा के चुनावों में मंत्रियों को जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी और लापरवाही हुई तो मंत्रियों के लिए कड़े संदेश भी दिए जाएंगे। यानी कि लापरवाहियों के लिए अब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, स्पष्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय संगठन की टीम भी तैनात कर दी जाएगी। इस टीम में केंद्रीय संगठन से जुड़े हुए नेताओं के साथ बीजेपी शासित राज्य के कई नेता शामिल होंगे। केंद्रीय टीम विधानसभाओं से केंद्रीय योजनाओं और उसके लाभान्वित होने वालों से मिलकर के फीडबैक लेगी और उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील सभी बेसिक आधारभूत स्तरों पर भी लोगों की सुनवाई होगी और प्रशासनिक अफसरों से समस्या के निराकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सभी को अब व्यस्त होना है आने वाले दिनों में, ऐसा चाहते हैं प्रधानमंत्री। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले आम चुनाव से पहले लाभार्थियों की वोट बैंक का विस्तार करने का लक्ष्य है, क्योंकि आज के दौर में जनता से कनेक्ट बनाने से ही चुनाव जीत सुनिश्चित की जा सकती है। ये अलग बात है कि जनता को सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारी से राहत की ज़रूरत है, लेकिन चुनाव में इन मुद्दों पर हिंदुत्व की राजनीति भारी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी अपने हिंदूवादी एजेंडे को गांव के स्तर तक ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है और ये ठीक भी है। अगर देश में हिंदूवादी एजेंडे पर काम होता है तो ये एजेंडा सर्वधर्म समभाव को प्रश्रय देता है, यानी कि इस देश में सर्वधर्म समभाव रहेगा, सभी लोग मिल करके रह सकेंगे, ये भाव रहेगा। हम आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए जनभारत टाइम्स। नमस्कार।